हेलो स्टूडेंट, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन अपन ने पार्ट 18 में लिए थे। आज पार्ट 19 है। जिन्होंने अभी नई क्लास ज्वाइन करी है वे सीरियल से पहले नंबर से वीडियो देखते जाएं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज कुछ क्वेश्चन अपन लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये पहला क्वेश्चन है 1/2 cos इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यह सिद्ध करना है, प्रूव करना है। RHS से करेंगे इसे। RHS से क्यों कर रहे हैं, पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि जिसमें वैल्यू ज़्यादा रहे। यहाँ पर केवल cos इनवर्स x है, यहाँ पर tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यानी यहाँ ज़्यादा स्थान पर अपन वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए इसे RHS से करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये तो क्या है आपका tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। प्रतिस्थापन विधि अर्थात x की जगह पर आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में से कुछ मानना है। तो क्या माने, तो बताया था तरीका क्या है, जो प्रूव करना रहता वही मानते। कॉस इनवर्स x प्रूव करना अर्थात हम कॉस a या कॉस थीटा मानेंगे। जो प्रूव करना है उसी का अपन को त्रिकोणमिति फलन मानते हैं। तो माना x इज इक्वल टू कॉस a या कॉस थीटा। तो कॉस का इस तरफ पक्षांतर कर दें, a बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x। ये समझ में आ गया। इसको इस तरफ ले आए तो कॉस इनवर्स बन गया। यहाँ पर रख देते x की जगह पर क्या आपका कॉस a। इसको एक नाम दे दो, आखिरी में वैल्यू रखेंगे जब समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। tan इनवर्स रूट ये क्या बन गया फार्मूला आपका 1 माइनस कॉस है, यानी माइनस है तो इसका मतलब क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। 1 प्लस कॉस है, कौन सा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर a अपॉन 2। कहाँ से आते हैं कॉस 2a के हाफ एंगल फार्मूले से। एक बार मैं फिर समझा दे रहा मगर इसको फार्मूले के फॉर्मेट में याद कर लेना। कॉस 2a का क्या होता है, आपके पास तीन फार्मूले। पहला कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक है आपका 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। 2a की जगह पर अपन इसको a कर दें, कॉस a कर लें तो ये हाफ हो जाएगा एंगल, इसलिए हाफ एंगल कहते हैं a अपॉन 2। यहाँ 2a था तो a था, यानी हाफ था एंगल, आधा, 2a का आधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a, तो a अपॉन 2, a अपॉन 2। अब हमें 1 माइनस कॉस a चाहिए, तो देखो ये सब कॉस a की वैल्यू है। अब ये कॉस a माइनस में चाहिए ये वाले फार्मूले से, तो ये उस तरफ जाएगा। जब माइनस बनेगा तो इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इधर ले आओ। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2, ये उस तरफ चला जाएगा 1 माइनस कॉस a। तो ये 1 माइनस कॉस a की जगह लिख दिया 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। याद कर लेना इसको फार्मूले के फॉर्मेट में, डायरेक्ट लिखना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए समझ में जाए। इसी प्रकार ये 1 प्लस कॉस है, तो ये वाले फार्मूले में देखो ये माइनस का 1 है, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इस फार्मूले से चेक करना, इसको यहाँ ले आते तो ये हो गया 1 प्लस कॉस a। इस तरफ क्या बचा आपका 2 कॉस स्क्वायर a अपॉन 2। तो 1 माइनस कॉस a की जगह लिख दिया 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 और 1 प्लस कॉस a की जगह लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर a अपॉन 2। ये बन गया। तो ये समझ में आ गया होगा कैसे लिखा है। tan इनवर्स रूट, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा। साइन स्क्वायर a अपॉन 2 कॉस स्क्वायर a अपॉन 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पढ़ा होगा क्या होता है tan थीटा। तो हो गया tan स्क्वायर a अपॉन 2। ये हो गया tan इनवर्स रूट से ये स्क्वायर से ये रूट क्या होगा हट जाएगा, वर्ग से करनी हट जाएगी, तो ये हो जाएगा tan a अपॉन 2।
ये टेन से ये टेन इनवर्स गया, इनवर्स यानी बटे में रहता है, ठीक है ना, ऋण एक की घात है, बटे में जाती है तो ये कट गया, टेन बटे टेन, ये क्या आ गया a/2। ए की वैल्यू लौटा दो समीकरण 1 से, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से ए का मान रखने पर, ये मान रख दो, ए का मान क्या है cos इनवर्स x बटे 2, अर्थात 1/2, बटे 2 का अर्थ क्या हुआ 1/2 cos इनवर्स x, ये प्रूव्ड हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1/2 साइन इनवर्स x इक्वल कॉट इनवर्स 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्रूव करना है। इसको भी RHS से ही हल करेंगे, ये अभी बताया है RHS से क्यों करना है, बताया ना अभी। तो हल प्रारंभ करते हैं इसका। RHS क्या है आपका, कॉट इनवर्स 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या मानते हैं, वही प्रतिस्थापन सूत्र आपके, कौन सा मान है इसमें, साइन कॉस टेन कॉट में से क्या मानेंगे, समझ में आ रहा है। क्या प्रूव करना, साइन इनवर्स एक्स, तो क्या मानेंगे अपन साइन, ठीक है, माना एक्स बराबर साइन ए या साइन थीटा, कुछ भी ले सकते, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन इस तरफ आ जाएगा, ए बराबर ये बचेगा साइन इनवर्स एक्स। ये समझ में आ गया होगा, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ना है, आखिरी में। चलो यहाँ पे वैल्यू रख दो अपन काय की, एक्स की 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या है आपकी साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए, एक्स पर क्या था स्क्वायर, तो साइन पर भी क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर, अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है साइन ए, कॉट इनवर्स 1 प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या होता है ये कॉस स्क्वायर ए। कौन सा सूत्र लगा, समझ में आया, ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, पढ़ा होगा। साइन का इस तरफ पक्षांतर कर दे तो इस तरफ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया साइन ए, कॉट इनवर्स 1 प्लस ये स्क्वायर से ये रूट हट गया, क्या बचा यहाँ पे कॉस ए, अपॉन में क्या आ गया साइन ए। अब कुछ समझ में आ रहा होगा, यहाँ कौन से फार्मूले लग रहे हैं, हाफ एंगल, साइन का भी और कॉस का भी, तो कॉस ये हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, बताया था ये अब भी। साइन ए का, तो साइन ए का क्या होता है 2 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2। कौन सा फार्मूला लगा है ये लगा है साइन 2a, साइन 2a का क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये फार्मूला, ये जो हर में लगा नीचे। तो साइन 2a की जगह क्या था आपका a, 2a था तो इस तरफ a आया, यानी आधा इसका 2a/2, तो a है तो यहाँ क्या हो गया a/2, यही लगाया। और ये 1 प्लस कॉस है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही समझा दिया ये कैसे हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, फार्मूले के फॉर्मेट में याद कर लेना, यहाँ माइनस होता तो 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 हो जाता, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, ये कितने टाइम लिखाएगा 2 टाइम्स, है ना, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, और नीचे भी है कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, तो ये कैंसिल, एक बचा यहाँ पर, ये हो गया कॉट इनवर्स कॉस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, पढ़ा होगा ये, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट
थीटा की जगह क्या आपका a/2। ये कॉट से ये कॉट इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, ये आ गया a/2। समीकरण 1 से a की वैल्यू लौटा दो, a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। यहाँ लिख देना समीकरण 1 से a का मान रखने पर, देखो जरा यहाँ रख देते, ये 1/2 आगे है, 1/2 a की वैल्यू लौटाओ, क्या हो गया, साइन इनवर्स x, और ये हो गया प्रूव्ड। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन 2 ये दिया है, प्रूव करना π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। पिछली क्लास में भी इस टाइप का एक कोई क्वेश्चन आया था जिसमें π/2 - 1/2 कुछ प्रूव करना था, ध्यान है ना। तो इसे हल करते हैं, LHS से ही लेते हैं। इसे क्या होगा आपका, LHS लिख लो इसको, साइन इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन 2। वही प्रतिस्थापन नियम, क्या लगता है, x की जगह पर क्या ले लेते हैं, बताओ x की जगह क्या ले सकते हैं, cos a। प्रूव में cos इनवर्स x लाना है ना, cos a, ठीक। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, cos इनवर्स x। ये आया समझ में। यहाँ पे रख दो x की वैल्यू, साइन इनवर्स √1 + cos a माइनस √1 - cos a अपॉन क्या हो गया, ये 2। साइन इनवर्स क्या लग गया, ये हाफ एंगल फार्मूला 1 + cos a क्या बताया था, ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हो चुका है, 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2। माइनस है तो माइनस, ये 1 - cos a क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर a अपॉन 2। ये फार्मूला 1 + cos a का क्या है, 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2, और 1 - cos a जाए तो 2 sin स्क्वायर a अपॉन 2। अपॉन में क्या है, 2। यह हो जाएगा आपका, देखो साइन इनवर्स √2 क्या दिख रहा अपन को, कॉमन, तो उसको बाहर कर दें, √2 बाहर, क्या बचा, cos स्क्वायर a अपॉन 2 का रूट, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे, cos a अपॉन 2 माइनस, ये √2 बाहर आ गया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर a अपॉन 2, ये करनी यानी रूट से ये वर्ग से ये रूट क्या हुआ, हट गया, तो क्या बचा यहाँ पर, साइन a अपॉन 2, और ये पूरे के बटे में क्या है आपका, 2। ये वाली स्टेप समझ में आया कि नहीं, ये वाली स्टेप समझ में आई कि नहीं। देखो ये √2 दोनों में था, इसको बाहर कर दिया तो बचना क्या था यहाँ पे, करनी cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस करनी साइन स्क्वायर a अपॉन 2। स्क्वायर से वो रूट हटा दिया जो इसके इसमें लगता है अलग अलग, ठीक है ना। √2 से इस 2 को काटें तो कितनी बार कटेगा, ये करनी 2 बार, ठीक। ये पता है ना ये नियम, करनी 2 से 2 कटेगा कितनी बार, करनी 2 बार, या करनी 3 से 3 कितनी बार कटेगा, करनी 3 बार। यानी किसी संख्या को उसकी करनी से काटना हो तो करनी बार कटता है, ठीक। अब क्या आ रहा आपका, देखो जरा क्या बच रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिक वाला सवाल है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक अपन को थोड़ी सी ट्रिक लगाना पड़ती है। तो ये हो गया cos a अपॉन 2 माइनस साइन a अपॉन 2, और बटे में क्या आ गया, करनी 2। ये करनी 2 को अलग अलग बटे कर दो, cos के बटे में भी और साइन के बटे में भी। तो ऐसा लिख दो, 1 अपॉन √2 इंटू cos a अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन √2 साइन a अपॉन 2। ये समझ में आया कि नहीं। देखो एक cos a अपॉन 2 माइनस साइन a अपॉन 2 पूरे के बटे में था, करने दो, तो इसको अपन ने इसके बटे में भी लिख दिया और इसके भी, इसके बटे में भी लिखा और इसके भी। ये देखो इसके बटे में ये यहाँ 1 अपॉन 2 करके। अब क्या करते हैं, यहाँ से फार्मूला बन रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे बन रहा है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर साइन आना चाहिए और यहाँ पर कॉस। तो ये साइन में कितने अंश का मान है, साइन काय का मान है ये 45। साइन 45 का क्या होता है, पाई बटे
1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/2। और ये काय का बन रहा है? कॉस 45 का। कॉस 45 का भी वही मान होता है जो साइन 45 का, इसलिए यहाँ साइन लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस लिख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि यहाँ पर लिख दें कॉस और यहाँ पर लिख दें साइन, तो वो कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, कॉस ए प्लस बी का बन जाएगा। फिर चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर साइन है इसलिए अपन उसे साइन में बदलें। तो क्या बन रहा देखो जरा, ये थोड़ी सी ट्रिक है, इस टाइप के और भी सवाल आपको मिल सकते हैं और मिलेंगे आगे। तो ये हो जाएगा साइन π/4, 45 अंश, 45 यानी π/4, पाई का अर्थ क्या रहता है? 180, कॉस a/2 माइनस, इसे अब कॉस लिख दो, कॉस π/4, साइन क्या लिखें? a/2। कौन सा सूत्र बन गया आपका? ये बन गया साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b साइन a माइनस b। ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कौन सा सूत्र लगा हुआ है? साइन a माइनस b बराबर होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये वाले फार्मूले का यूज़ यहाँ पर किया, यहाँ लिख देना साइड में आप लोग। अब ये साइन से ये साइन क्या हो गया? कैंसिल, ये साइन और ये इनवर्स है तो ये कैंसिल, बचा क्या आपका? π/4 ऋण a/2। ए की वैल्यू लौटा दो, क्या है ए की वैल्यू? कॉस इनवर्स x। ये समीकरण नंबर 1 से ए की वैल्यू रख दो। समीकरण 1 से ए का मान रखने पर क्या आ जाएगा? देखो जरा यहाँ पर π/4 माइनस 1/2 है ये आगे, तो ये 1/2 पहले लिख दो। ए की वैल्यू लौटा दो, क्या है? कॉस इनवर्स x। यही हमको क्या करना था? प्रूव्ड करना था, यही लाना था। तो ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर ये थोड़ी सी क्या करना अपन को, ये ट्रिक लगाना है, फार्मूला लगेगा, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लें। ये फार्मूला लगा है, उसे यहाँ साइड में लिख देना कि यहाँ पर ये फार्मूला यूज हुआ है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? tan इनवर्स √1 + x प्लस √1 - x, √1 + cos x माइनस √1 - cos x, प्रूव करना π/4 + x/2। क्या है क्वेश्चन? tan इनवर्स √1 + cos x प्लस √1 - cos x बटे में क्या है? √1 + cos x माइनस √1 - cos x। प्रूव ये करना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करने को दूंगा, बन जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कमेंट्स कर कर पूछ लेना, मैं करवा दूंगा। यहाँ पर दिया है 1 + x², यहाँ 1 - x², यहाँ पर x², यहाँ x²। तो उसमें इतना करना अपन को, x² बराबर क्या मानना है आपको? cos x या cos a मान लेना। वहाँ यहाँ cos x दिया, वहाँ cos a मानेंगे, ठीक है ना? तो वैसा बनेगा, कोशिश करना। आज मैं लिख दूंगा और नहीं बनता है तो मैं करा दूंगा। इसे देखो अपन हल करते हैं। ये LHS ले लेते हैं, tan इनवर्स √1 + cos x। वो जो क्वेश्चन दूंगा वो बिल्कुल ऐसे ही हल होगा, बाद में जाकर वैल्यू हर रखना रहेगी आपको, जो मानेंगे ना उस तरीके से। तो ध्यान देना, बिल्कुल इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो तो वो आसानी से बनेगा ही। tan इनवर्स √1 + cos x क्या बन रहा है? 2 cos स्क्वायर x/2। वहाँ a मानेंगे अपन तो a/2 लिखेंगे जो रहता है। यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लग गया, समझ गए? ये फार्मूला तो अब याद हो गया होगा, लगातार 3 क्वेश्चन में आ चुका। 1 माइनस का क्या हो गया? 2 sin स्क्वायर x/2। ये बटे क्या हो जाएगा आपका? √1 + cos x का 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ 2 sin स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत? अब आपको क्या दिख रहा है? जो अब आपको क्या दिख रहा है? जो पिछले क्वेश्चन में था, √2 क्या आ रहा? कॉमन दोनों में, यहाँ पर भी दोनों में। तो ये √2 को कॉमन कर दो, बाहर कर दो, तो यहाँ क्या बचा? रूट cos स्क्वायर x/2, स्क्वायर से करनी हट जाएगी, अर्थात क्या बचा? cos x/2। ये √2 बाहर हो चुका ये वाला, और स्क्वायर से करनी हट गई इसकी साइन की, तो ये बचा sin x/2।
ये समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर पूरा बताऊं। ये हो गया √2 बाहर, ये देखो तो ये बचेगा रूट साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर से वो रूट हट गया तो साइन x/2, ऐसे ही कॉस में यहाँ से ये √2 अपन बाहर ले लो तो हो गया कॉस x/2 माइनस ये प्लस ऊपर साइन x/2। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे बिल्कुल यही कि यही जिसमें ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस, इससे ये कैंसिल। अब इसके बाद ध्यान करो, पिछले किसी क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया और बताया था ये बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे, तो उसमें से एक ये भी आ गया। क्या सिस्टम बताया, कॉस कॉमन लेना, tan का फार्मूला बनेगा वो π/4 रखेंगे, ध्यान है ना। देख लेना पिछले पन्ने पलट कर पिछला वीडियो देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कॉस कॉमन, यहाँ से भी कॉस कॉमन, ये तरीका सिखाया है, बहुत अच्छे से हल करवाया हुआ क्वेश्चन। तो कॉस x/2 यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन x/2 बटे में हो गया कॉस x/2। अब ये क्यों हुआ, ये समझ में आया कि नहीं। हमने यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया, इसमें नहीं था, जिसमें नहीं था उसमें क्या लग गया भाग। ऐसे ही नीचे अपन कॉस कॉमन ले लेते, ये तरीका डायरेक्ट बताया था। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन x/2 बटे कॉस x/2, ठीक। इससे ये कैंसिल, tan इनवर्स 1 प्लस साइन बटे कॉस क्या होता है tan x/2, 1 माइनस tan x/2। ध्यान देना यहाँ पर हो गया ये 10, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले भी कह दिया, लेकिन इस क्लास में अभी नया बता रहा हूँ तो शायद ध्यान ना दे पाओ, भूल गए हो, इसलिए मैंने ये पूरा कर दिया। इसके बाद डायरेक्ट आपको ये कॉमन लेना, कॉमन बाद आपको ये लिखना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ डायरेक्ट 10 लिखा करो अगर समझ में आ गया हो पहले से। तो अब क्या सिस्टम बताया था, यहाँ पर क्या करना, tan π/4, एक को क्या लिखेंगे tan π/4 धन tan x/2, एक ऋण, यहाँ पर क्या लिखा हुआ कुछ नहीं, अर्थात क्या लिखा है एक, तो ये एक की जगह क्या लिख देंगे tan π/4 tan x/ क्या हो गया ये 2। अब ऐसा क्यों, फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है tan π/4 धन x/2 का फार्मूला बन गया। वैसे ये डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं आप tan π/4 धन x/2। उसे बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पूरा लिख दिया, पहले बताया, बन गया फार्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan a प्लस b काय का फार्मूला बनाइए tan a की वैल्यू क्या है π/4 प्लस b की वैल्यू क्या है x/2। मैंने पहले भी बताया था ये आपका फार्मूला डायरेक्ट होता है tan π/4 धन x/2। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस का लिख देते, ये tan से tan गया, ये इनवर्स से, और ये आपका tan है, ये प्रूव हो गया π/4 प्लस x/2। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसी टाइप से एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को दे रहा, उसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया है x² दिया है, ठीक है ना। tan इनवर्स क्या दिया यहाँ पर x², यहाँ पर x² दिया है, यहाँ पर भी क्या है आपका x² और ये x², इसे हल करना है। तो ये आप लोगों को हल करना है, कैसे करोगे ये नोट कर लिया ना। तो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कैसे हल करना है इसको, ये आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी हल यही होगा जो अपन ने अभी किया है, यही, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लेना है x² बराबर cos a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा cos इनवर्स x², ठीक है। यहाँ पर cos a रख लेना, ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस cos a √1 माइनस cos a अपॉन √1 प्लस cos a माइनस √1 माइनस cos a, बताया। फिर वही जो पूरा हल होगा आखिरी में जाके ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पर a/2 हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा a, यहाँ पर a की वैल्यू लौटा देना cos इनवर्स x², इसका आंसर हो जाएगा π/4 धन
कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद पूरा हल वही होगा, जहाँ एक्स आया वहाँ ए लिखना, समझ गए। तो ये आप लोगों को करना है, और इसके बाद भी नहीं बने तो पूछ लेना, बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही था, आज की क्लास में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकॉन के साथ, ताकि जैसे ही वीडियो डाले मिल जाए। ग्रुप बनाकर पढ़ाई करो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो बिल्कुल। जिन्होंने नई क्लास ज्वाइन करी वो पहले नंबर के वीडियो से देखना प्रारंभ करना, तो सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।